Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, which of the following cannot be explained on the basis of wave nature of light? Okay, wave nature of light के बेसिस पर हम किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. फर्स्ट में बोला आपको पोलराइजेशन, सेकंड में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोर्थ में आपका कॉम्पटन इफेक्ट. ओके, और ए के करस्पॉन्डिंग दिया आपका सेकंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन में दिया आपका थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन में दिया फोर्थ एंड फर्स्ट, डी ऑप्शन में दिया थर्ड ऑनली. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. ओके, यानी हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट वेव नेचर. ओके, वेव नेचर लाइट क्या क्या होता है. ओके, तो देखिए बच्चों, लाइट के क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है. लाइट का क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है. ओके, लाइट का ड्यूल नेचर होता है मतलब हम ये बोल सकते हैं, लाइट का ड्यूल नेचर का मतलब ये होता है कि लाइट के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी. क्या है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी. ओके, तो लाइट के पास आपका पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है. कुछ फिनोमिना या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसको डिफाइन करने के लिए हमने ये एज्यूम किया कि आपका क्या होता है, जो लाइट है, लाइट के आपके पार्टिकल नेचर की है. जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था. ओके, आपका कॉम्पटन इफेक्ट था. इस पर हम क्या बोलते हैं कि लाइट आपकी क्या पार्टिकल नेचर की है. ओके, फिर कुछ फिनोमिना ऐसे थे, जैसे यंग्स ने आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था. उसके बाद यहाँ पता चला था कि आपकी जो पोलराइजेशन फिनोमिना है, जो आपका डायफ्रैक्शन है, जो आपका इंटरफेरेंस है, या इन सबको हम क्या कर सकते हैं, दिस ऑल फिनोमिना कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग अवर वेव नेचर ऑफ द लाइट. ओके, तो लाइट क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है. लाइट के पास क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि लाइट हैज ड्यूल नेचर. लाइट का क्या होता है, लाइट हैज ड्यूल नेचर. ओके, ड्यूल नेचर. ओके, तो देखिए लाइट तो आपकी एक ही चीज है. लाइट तो आपका क्या है, एक रेडिएशन है जस्ट. ओके, उसके बाद इसका नेचर वेव है या फिर पार्टिकल है, ये सब ह्यूमन बीइंग ने डिफाइन किया. ये सब क्या क्या है, ह्यूमन यानी कि हमने डिफाइन किया है. ओके, कुछ फिनोमिना ऐसे हो रहे थे जिनको हम डिफाइन पार्टिकल नेचर की मदद से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे. कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिसको हम क्या कर पा रहे थे, हम वेव की नजर से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे. ओके, तो फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, बीच में आके आइंस्टाइन ने क्या किया था, एक मीडिएटिंग बताया था, और उसने बोला था कि लाइट के पास क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है. ओके, लाइट के पास क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है. और इसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या कहता है, एक आपकी इक्वेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. ओके, डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी थी. उसने बोला था कि लाइट और पार्टिकल के आपके डिफरेंट नहीं है. लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ विच इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द वेव, ये आपकी वेव से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है. और पी के आपका मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, पार्टिकल पर डिपेंड होती है. ओके, तो हमने यहाँ से बताया था कि पार्टिकल और वेव के आपके दोनों एक ही चीज है. ओके, और ये चीज आपकी क्लियर किसने की थी, आइंस्टाइन ने यहाँ पर बताया था. ओके, ओके, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस में आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. ओके, तो फर्स्ट बोला इसने पोलराइजेशन. ओके, तो देखिए पोलराइजेशन को हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन को हम आपका वेव नेचर ऑफ लाइट से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है आपका जो लाइट होती है आपकी अनपोलराइज लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट जो हमारे बल्ब से आती है या फिर सन से आती है, वो क्या होती है, आपकी अनपोलराइज लाइट होती है. ओके, पोलराइजेशन में क्या हम करते हैं, जो उसके कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसे हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. कुछ कंपोनेंट कट कर देते हैं, तो जिससे आपकी लाइट क्या हो जाती है, आपकी डिफरेंट पोलराइज्ड हो जाती है. क्या हो जाती है, आपकी पोलराइज्ड हो जाती है. लीनियरली पोलराइज्ड भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, इलेप्टिकल भी हो सकती है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वे पोलराइजेशन को हम डिफाइन करते हैं. ओके, तो ये आपका, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सेकंड इसमें क्या बोला, सेकंड ने बोला इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो आपके रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है. तो एट ए पर्टिकुलर एंगल, एक एंगल ऐसा आता है जिस एंगल के बाद क्या होता है, आपका टोटल जितनी भी रे होती है वो सारी की सारी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है. देयर शुड नॉट बी एनी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होता है. तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना को हम वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूव कर सकते हैं. ओके, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, थर्ड में बोला आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो था पार्टिकल नेचर ऑफ वेव. वेव का हमने पार्टिकल नेचर एज्यूम किया था, तब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, अपना एक्सप्लेन किया था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या बोला था कि जो आपकी क्या है, लाइट है, लाइट क्या हो रही है आपकी, किसी मेटल पर फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है. ओके, तो इस पर हम बोल सकते हैं कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका मोमेंटम कंजर्व करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि दिस फिनोमिना इज रिलेटेड टू द आवर, ये आपका किससे रिलेट करता है, ये आपका
पार्टिकल नेचर ऑफ वेव से क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो इस फिनोमेना को हम वेव थ्योरी ऑफ नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये क्या थी आपकी, यहाँ ये भी एक डिस्क्रिपेंसी थी। ओके, यहाँ से हमने बोला था कि आपकी जो लाइट है, आपका लाइट क्या होता है, आपका वेव नेचर का नहीं पार्टिकल नेचर का होता है। ओके, अब देखिए फोर्थ में आपका क्या बोला है, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, कॉम्पटन इफेक्ट था जब आपका कहता है एक, आपका क्या था, जब आपका देखिए एक्सरे क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रही थी, आपकी इलेक्ट्रॉन पे फॉल कर रही थी। तो हमने देखा कि जो आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो आपकी क्या है, आपकी स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती थी, ग्रेटर हो जा रही थी। ओके, लैम्डा डैश जो हो जा रहा था आपका स्कैटर्ड वेवलेंथ, इट इज ग्रेटर देन, और यहाँ पर एक आ रही थी कॉम्पटन शिफ्ट आ रही थी। ओके, तो उसको भी हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था और एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, और वहां से हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था। रिजल्ट था आपका लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू ओवर एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 - cos फाइव था। ओके, cos फाइव, फाइव क्या था आपका, एंगल ऑफ स्कैटरिंग था। ओके, तो ये हमने डिफाइन किया था। ओके, तो देखिए ये जो हमने डिफाइन किया था, ये कहाँ से डिफाइन किया था, दिस इज द करेक्टर, ये आपकी करेक्टरिस्टिक आ रही थी किस आपकी, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव से। ओके, तो हम बोल सकते हैं कॉम्पटन इफेक्ट भी हम डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो क्वेश्चन ने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो हम किस किस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सॉरी यहाँ पर हमने ये रॉन्ग कर दिया। ओके, हम देखिए किस किस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे आपके वेव नेचर ऑफ लाइट से, किस किस को नहीं कर पाए थे। एक तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाए थे, और दूसरा क्या थे, कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं कर पाए थे। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड और फोर्थ देखिए आपका किसमें गिवन है, आपका ऑप्शन बी में गिवन है। ओके, सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो